तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर, यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मतलब वो उनके पापों को प्रकट करेगा। और यही तो हुआ वहां पे जब पतरस का प्रचार खत्म हुआ। पवित्र आत्मा ने उन यहूदियों के मनों को क्या किया? काटा। वचन ने उनके मनों को क्या किया? काटा। उनके हृदयों को छेद दिया। और यही तो इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी क्या है? तीखा है। वो आत्मा और प्राण को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है और मनों और हृदयों के विचारों को जानता है। यह लिखा है 9 वचन, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। कौन? संसार के लोग। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, मतलब अपने परमेश्वर के पास, और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा गया। हालेलुया। पंजाबी में पढ़े। पंजाबी में यूहन्ना 16:7 से लेके 11। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ सरदारों का न्याय किया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको एक एक सीढ़ी मिल रही है ना? मिल रही है सीढ़ी, एक एक कड़ी से कड़ी मिल रही है। आपको मिल रही है। बिखेर के जाना जब जाओगे वापस, हमें नहीं चाहिए। बिखेरने की जरूरत नहीं, तैयार खड़े हैं। जिसने अंदर नहीं ना जमा किया, यहां रखा, निकालने के लिए तैयार खड़े। हालेलुया। वापिस रसूलां दे करतब 2 बाब उसका 38 वचन में पढ़ना चाहूंगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब ओनली जीसस, जो सिर्फ यीशु को मानते, तो पवित्र आत्मा को, तो पवित्र आत्मा भी आ गया ना, और एक जगह पिता भी आ गया, और आखिरी जो कलमा पढ़ा जाता है अपना बरकत वाली प्रार्थना, उसमें भी 3 आते हैं ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देख लो अंधकार ने कैसे उनकी बुद्धि को बंद कर दिया। वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, कि जो सबका बाप है उसने कहा बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में लेना है। और छिड़काव का भी कोई बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मे का जब विषय खुलेगा तब देखना आप। बच्चों का भी कोई बपतिस्मा नहीं, जब तक उसको पता ना चले कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, जब तक उसको समझना है। आगे लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाकर। देखिए, यदि अभी तक किसी ने नए सिरे से जन्म नहीं पाया, पहला काम मन फिराना है, प्रायश्चित करना है, अपने पापों की माफी मांगनी है। दूसरा काम अपने पापों की क्षमा के लिए, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है। तीसरा काम पवित्र आत्मा पाना। अब चौथा काम क्या करना है? 40 वचन में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ये टेढ़ी जातियां हैं जो वचन के खिलाफ है। कैथोलिक घराना, CNI, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, सेवंथ डे,
एडवेंटिस्ट और भी कितने ऐसी संस्थाएं हैं जिनका वचन की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वचन में लिखा आत्माओं को परखो, और इन सारी तालीमों की आप लोगों को भी तालीम दी जाएगी यदि सीखने वाले होंगे तो। सबसे पहले कैथोलिक की तालीम दूंगा मैं जब आने वाले समय में। ये क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनका लक्ष्य क्या है, और इसकी वजह से कलीसिया में क्या क्या बर्बादियां आई, तबाहियां आई। आगे वचन कहता है नंबर 4 काम क्या, टेढ़ी जाति से बचो। अब लिखना है ये सवाल है, यदि नए सिरे से जन्म पाना है तो सबसे पहले मन फिराना है, यानी तौबा करना है, यानी अपने पापों से क्षमा प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आना है, और प्रभु यीशु मसीह को बोलना, प्रभु आप मेरे पापों श्रापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, जिस क्रूस पे मुझे लटकना था वहां पे आप लटके, जिस अधलोक की आग में मेरी आत्मा और प्राण को तड़पना था वहां आप तड़पे, और तीसरे दिन मुझ पापी के लिए आप मुर्दों में से जी उठे। इस रीति से फिर अंदर एक नया जन्म होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन लाके मनुष्य की आत्मा में रखता है, जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा है ना, सीखा है, भूल गए, सिखाया है, और वो ऑडियो भी अपलोड है, सिस्टर जी के पास है, ले लिया करो, सुना करो उनको। उसके बाद दूसरा काम, जो अंदर काम हुआ है हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में, उसको हमने संसार को प्रकट करके दिखाना है। मतलब देखो अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं, उसका नाम बपतिस्मा, यानी अपने आप को उस प्रभु की आज्ञा को भी मानना है, और डुबकी का बपतिस्मा लेना, पुराने मनुष्यत्व को दफन करना है। फिर जब हम बपतिस्मा पानी से बाहर आते हैं तो नई सृष्टि बाहर आती, पुरानी बातें सब दफन है, वो नई सृष्टि है, और हमने मसीह यीशु को पहन लिया। फिर हम जो पहले पहनते थे वो नहीं पहन सकते। अब हम सिंपल सादे कपड़े पहनेंगे जैसा हमारे परमेश्वर को प्रसन्नदायक लगे, क्योंकि हमारे अंदर की सुंदरता को बढ़ना है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन आया है उसके द्वारा ही हमारे चेहरे पे ऐसी प्रसन्नता और खुशी रहेगी, बाकी कोई क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता ही नहीं। परमेश्वर के वचन से अपने आप को सजाना है, क्योंकि हमारा आत्मा और प्राण ही गुप्त आगमन में उठाया जाना है, और इस शरीर को पहनेगा, ये शरीर अविनाशी हो जाएगा। अभी तो नाश के साथ ये बीजा गया है परमेश्वर के राज्य में। नाशवान दशा में क्या किया, बीजा गया। जब हम इस पृथ्वी से अपनी दौड़ पूरी करके जाएंगे, ये शरीर मिट्टी में दफन हो जाएगा। मिट्टी से बना है आदम, तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। लेकिन हमारे आत्मा और प्राण ऊपर परमेश्वर के पास जाना है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया। आखिरी सांस तक हम विश्वास योग्य रहे। और अगर जब तक गुप्त आगमन नहीं हुई, तो जब गुप्त आगमन होगी तो पहला स्थान उन तमाम लोगों का होगा जितने मसीह यीशु में सो गए, दूसरा स्थान जो जीवित हैं। तो चौथी बात, टेढ़ी जाति से बचाना। 41 आयत में लिखा, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कितने? 3000। हालेलुया। 120 थे वो कलीसिया चेले, जिसमें मरियम भी थी, प्रभु यीशु मसीह की माता। किराए वाली माता मानता हूं मैं, असल में परमेश्वर की कोई माता नहीं है ना पिता, वो सबका बाप है। हालेलुया। मरियम की गर्भ 9 महीने के लिए किराए के तौर पे मैं मानता हूं, क्योंकि वो धर्मी औरत थी, और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह ने आना था। जब वंशावलियां सीखेंगे, वंशावलियां भी सीखनी है, बाइबल सर्वे भी सीखना है, बहुत सीखना है। सीखते सीखते ही सो जाना है प्रभु में। फिर प्रभु कहेगा, वाह आ मेरे धन्य दास, विश्वास योग्य बेटा बेटी। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं तो बहुत वचन सीख लिया, 1 डायरी भर गई, 2 नोटबुक भर गई। नोट्स बनाने की स्पीड, जब प्रभु के कामों में मैं लिखता हूं
वो स्पीड उन कामों से तेज होती जाती है जो काम दुनिया में ही। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कृपा देता है। आगे लिखा है कि 3000 मनुष्य, अब कलीसिया की संख्या कितनी होगी? 3120। 3120। आगे लिखा 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब इन्होंने कुछ काम करने हैं। पहला मन फिराना, दूसरा बपतिस्मा लेना, तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाना, चौथा टेढ़ी जाति से बचना। किस जाति से? टेढ़ी जाति, जो वचन के खिलाफ चलते हैं। और अगला जो 5वां काम है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। लगातार फिर क्या पानी है? शिक्षा पानी है। 5 प्रकार के सेवकों से लगातार वचन सीखना है। आगे लिखा है संगति रखनी। 6वां काम क्या है? संगति रखना लगातार, जैसे हम अभी संगति कर रहे हैं। और अगला काम है रोटी तोड़ना, यानी प्रभु भोज में वही शामिल होगा जो ये सारे काम करता आ रहा है। ध्यान देना, बीच में प्रभु भोज में किसी को शामिल नहीं किया जाएगा, जब कभी भी होगा। और जब भी प्रभु भोज होगा, कभी भी फोन करके भी हम पूछ सकते हैं कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। और प्रभु भोज के तौर तरीके हैं, नियम हैं, ये नियम हैं। सबसे पहले प्रभु भोज में वही बैठेगा जो मन फिराया है, पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, नया जन्म हुआ है, जिसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा हुआ है, जिसने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी से वो भरा है, जो टेढ़ी जाति से अपना कोई लिंक नहीं रखता, जो लगातार प्रेरितों की शिक्षा यानी 5 प्रकार के सेवकों की शिक्षा में आता है, ग्रहण करता है, लगातार संगति में बना हुआ है, वो ही प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। अनुचित रीति से प्रभु भोज लेंगे तो उसी समय टिकट कट जाएगी, या तो वो बीमार होगा या तुरंत मर जाएगा। प्रभु भोज का अर्थ है प्रभु की मेज में शामिल होना। वो भी एक अलग विषय है। और आखिर में जो है प्रार्थना करने में लगे रहे। आखिर जो एक गुण प्रार्थना करने में, तो ये इतने गुण अगर एक भाई में हैं तो वो एक विश्वासी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एक विश्वासी कहलाता है। वचन के अनुसार का विश्वासी कहलाता है, नामधारी विश्वासी नहीं कहलाता। तो आपने खोजना है मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं। हालेलुया। वचनों में से वचन निकलते 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 वो सारे वचनों को फिर लेना पड़ता है। ये सर झुकाएं और जो वचन सीखे उनके ऊपर मनन करें। एक विश्वासी के अंदर सबसे पहले वो मन फिराया हुआ होना है, अपने पापों की क्षमा पाया हुआ होना है। दूसरा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाया हुआ होना है। तीसरा, वो पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ होना है। चौथा, वो टेढ़ी जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है। पांचवा, वो प्रेरितों की शिक्षा प्राप्त करता है। 5 प्रकार के सेवक परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सेवकों की तालीम और शिक्षा को ग्रहण करने में वो लगा रहता है। 6वां, वो संगति करने में लगा रहता है। और जो 7वां है, प्रभु भोज और प्रार्थना में लगा रहता है। ये खूबियां है मेरे प्रियो प्रभु की कलीसिया के लोगों की। हालेलुया। 9 तारीख को कोई आपसे पूछे, प्रभु का दास, एक विश्वासी की क्या क्या खूबियां हैं, तो दिलेरी के साथ खड़ा होकर बताना है। एक साथ वो तमाम खड़े हो जाना जितनों ने वचन सीखा है। सबसे पहला काम, एक विश्वासी मन फिराया हुआ होना है, पापों की क्षमा प्राप्त हुआ होना है। दूसरा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाया होना है। तीसरा, वो पवित्र आत्मा का दान पाया होना है। चौथा, वो टेढ़ी जाति से कोई संबंध नहीं रखता। 5वां, वो प्रेरितों की शिक्षा पाने में लगा रहता है, 5 प्रकार के सेवकों की। 6वां, वो लगातार संगति में रहता है। और आखिर में 7वां, वो प्रभु भोज और प्रार्थना में लगा रहता है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके हृदय में लिखे गए ये 7 बातें वो ही कलीसिया है, वो ही विश्वासियों की मंडली है
जो इन 7 बातों में मजबूत है। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद हो मेरे उद्धार के कर्ता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। ये वचन इनके हृदय में कार्य करे मेरे परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्तियां इन वचनों को इनके मनों से ना चुरा ले पाए। हालेलुया। एक एक की बुद्धि, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और प्रभु ये आपके बलिदान को याद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। सभी गाएं। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे। एक साथ, कोई चुभन ना होगी हमको, पा सके वो मुकुट, ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुंचेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। गा के बजा के उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे, गा के बजा के उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे, जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचार करेंगे, बढ़ते जाएंगे। गाइए, सुस्ती के साथ मत गाएं। आगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद इस आत्मिक गीत के लिए खुदाबंद, हमें हौसला दे, दिलेरी दे प्रभु, आगे ही आगे बढ़ते जाएं, पीछे की बातों को छोड़ते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के तरफ ताकते हुए स्वर्गीय सिय्योन की तरफ, परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान खुद प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं प्रभु। हालेलुया। हम तूफान को ना देखें पतरस की तरह, जीवन में समस्याओं को ना देखें। हालेलुया।
फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे, इस लक्ष्य के साथ, इस हौसले दिलेरी के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु तेरा शुक्र करें, सराधर महिमा जलाल आपको मिले खुदाबंद। अपने हाथ में लेके प्रभु इस कमजोर बर्तन को आपने इस्तेमाल किया, सराधर महिमा जलाल आपको मिले खुदाबंद। तेरा नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए, हम घटे प्रभु, आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाए खुदाबंद। पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आज जो वचन इनके हृदय में बीजा प्रभु, वो 100 गुना फल लाए खुदाबंद, और कोई भी अंधकार की शक्ति इनके मनों से उन वचनों को ना छीन सके। तेरे लहू से ढक देते हैं प्रभु, कृपा दे, फजल दे। जो आज नहीं है उनके पास भी ये वचन पहुंचे, कृपा दे, फजल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और भी कुछ प्रार्थना के विषय?